नमस्कार दोस्तों, किसी मुसीबत या किसी संकट में धैर्य धारण करना एक ऐसा गुण है कि जो हमें उस मुसीबत या संकट से लड़ने में तो सहायता करता ही है, उसको कम भी करता है। मेरा नाम है संगीता चावला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं कहानी सुनाती हूँ एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर जो कि बहुत तेजी से हॉस्पिटल में प्रवेश कर रहे थे। उनको किसी एक्सीडेंट के मामले में अर्जेंट बुलाया गया था हॉस्पिटल में। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसके परिजन बड़ी ही बेसब्री के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। लड़के के पिता कहने लगे कि आप अब आ रहे हैं, कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग अपनी ड्यूटी सही से क्यों नहीं करते? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। डॉक्टर ने कहा कि मुझे माफ कीजिए, मैं उस समय हॉस्पिटल नहीं था और मेरे को फोन आया और जितनी जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैंने आने की कोशिश की। शांत रहिए, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लड़के के पिता बोले कि कैसे शांत हो जाएं? अगर इसकी जगह आपके बेटे के साथ इतनी लापरवाही हुई होती और उसकी जगह आपका बेटा होता तो आप यही कहते। डॉक्टर ने कहा कि भगवान से दुआ कीजिए सब ठीक हो जाए। ये कहते हुए वो तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले गए। लेकिन लड़के के पिता अभी भी बड़बड़ा रहे थे। सलाह देना बहुत आसान है, जब जिस पर बीतती है तो उसे ही पता चलता है। अब जब 1.5 घंटा बीतने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो लड़के के पिता से बोले कि भगवान का शुक्र है कि आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर उसके परिजन बहुत ही खुश हुए और वो सवाल करने लगे डॉक्टर साहब से, हमारा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा, हम उसको कब तक ले जा सकते हैं? डॉक्टर जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से जाने लगे और कहने लगे कि बाकी के प्रश्न नर्स से पूछ लीजिए। ये सुनकर उसके परिजन थोड़े निराश हो गए। पास ही नर्स खड़ी थी तो उसके पास गए और बोले कि डॉक्टर साहब बहुत घमंडी हैं, क्या 2 मिनट रुककर हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते थे? नर्स की आंखों में आंसू थे। नर्स ने दर्द भरे स्वर में कहा, दरअसल आज ही डॉक्टर साहब के बेटे की एक भयानक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। जब हमने फोन लगाया तो वो अंतिम संस्कार करने ही जा रहे थे, लेकिन पहले वो यहाँ आए, आपके बेटे का इलाज किया, अब वो जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। ये सुनकर सारे परिजन स्तब्ध रह गए और उनको अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हम परिस्थिति को जाने बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं, इसीलिए हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रखें। कभी कभी हम नकारात्मक क्रिया देने से अनजाने में ही उन लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं जो हमारे भले की सोच रहे होते हैं। मुसीबत में धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। सही और गलत तो मन की धारणा है। धारणा हमारे मन पर डिपेंड करती है, मन विचारों पर डिपेंड करता है और विचार हम पर डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी की खामोशी को समझना सीखें, क्योंकि टूटे हुए लोग अक्सर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए आप भी खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। अगली मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।